नमस्कार सर जी, राम राम। मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, ऊपर आ जाइए। हाँ जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जी। है ना, इतनी नहीं, कुछ खाया पिया नहीं है क्या? और तेज बजाओ। हेलो मैम, हाय। आराम से, आराम से। हेलो। जोरदार ताली होना चाहिए मनोज भैया के लिए और विपिन भैया के लिए। आयोजक आज के हमारे विपिन बिहारी सिंह। हेलो। मनोज भैया को स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष सुधीर झा जी एंड विपिन बिहारी सिंह, पूर्व मेयर एंड निगम पार्षद पटवर्धन, स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होना चाहिए। तालियों में कमी हो रही है। विपिन बिहारी भैया का भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। मनोहर जी और रंजीत जी, विपिन बिहारी भैया का भी सम्मान करेंगे। मजा आ रहा है और डांस देखना है सपना चौधरी का, तो प्लीज यहां से हट जाइए, प्लीज। साइड हो जाइए, साइड। आप लोग साइड हो जाइए, अभी और प्रोग्राम होगा। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी भैया एंड विपिन भैया, जोरदार तालियां बजाते रहिए। इस प्रोग्राम के आयोजक विपिन बिहारी सिंह, उन्हीं की वजह से आज प्रोग्राम हो रहा है। अब मैं माइक दूंगा। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सांसद भी हैं, मनोज तिवारी। तो मुझे आप सब लोगों को आज राम विवाह का अवसर है। आज के दिन पूरे देश में राम विवाह उत्सव मन रहा है और मुझे लगता है कि आप लोगों को हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। मैं पैर छू के भी प्रणाम करता हूं आप सबका जो हमसे बड़े हैं, अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को। देखो, आज राम विवाह का उत्सव है और मैं पहली बार दिल्ली में ये उत्सव मनाते हुए देख रहा हूं किसी को। इसके लिए जितना भी, चूंकि राम विवाह का अवसर हो तो पूरा संसार उसमें बाराती हो जाता है और ऐसे में विपिन बिहारी जी ने ये कार्यक्रम रखा है। इसके लिए जोरदार तालियां बजा के एक बार उनका स्वागत होना चाहिए। जहां तक मेरा राम विवाह से संबंध है, आपको पता ही है, हम तो रहने वाले ही वहां के हैं जहां से हमारी सीता जी आती हैं। हम लोग तो अभी यहाँ बहुत सारे कलाकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी मैं जब आया तो सपना जी का नृत्य चल रहा था, मुझे भी एक उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला। और वैसे तो वो
मैं सपना चौधरी का मैं भी एक फैन हूं। और मैं इसलिए फैन हूं क्योंकि मैंने उसको, सपना को मैंने अपनी कला के बदौलत खड़े होते और हमारी आंखों के सामने उसको एक बड़ा सुपरस्टार बनते हमने देखा है। एक समय वो भी था जब हम लोग परफॉर्मेंस करते थे और इनकी माताजी इनको लेकर के आई थी, बोला कि जरा इसको एक परफॉर्मेंस करा दीजिए। पता नहीं अब इनको याद होगा कि नहीं याद होगा। तो हम नहीं जानते थे कि ये कलाकार एक दिन अपनी दुनिया बना लेगी। और ऐसा भी नहीं कि इनके घर में कोई इनसे पहले कोई बड़ा सुपरस्टार था, क्योंकि कला जगत में, भैया आप लोग इधर आ जाओ ना, थोड़ा आप लोग इधर आ जाओ। कला जगत में देखो, आपको पता है कला जगत में क्या, राजनीति जगत में भी है। जेकरे घर में कोई होकर दादा दादी मामा मामी बाबू बड़ा कलाकार हुई है तो ओकरा घर में लोग हो जाला। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। हालांकि हम भी उसी जमात से हैं। हम लोग भी जब घर से निकले थे तो दूर दूर अंधेरा था। दिल्ली की गलियों में, कहीं गोपालपुर गांव की झुग्गी में रहते थे, संघर्ष करते थे गाना गाने के लिए। इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि वो अपने पैर पे अपने बदौलत खड़ी हुई है। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बड़ा, मैं बहुत तारीफ करते रहता हूं। और इस कार्यक्रम के पीछे विपिन बिहारी जी की जो सोच है उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। क्योंकि हम लोग तो देखो, हम रहने वाले ही उसी धरती के हैं जहां सीता जी ने जन्म लिया। और हम अक्सर इस बात को गाते भी हैं। कविता के रूप में बताऊं 2 लाइन? हाँ तो ताली बजाओगे मेरे लिए तब मैं गाऊंगा। ये इसको रखे रहिएगा। हम कहते हैं हमारे यहां, आपने कभी सुना नहीं होगा सपना जी, हमारे यहां के लोग क्या कहते हैं, सुर दोगे क्या? कौन सा सुर है? 4 है? मैं भी थोड़ा रियाज कर लेता हूं, देख रहा हूं स्वर लगता है कि नहीं। हमारे यहां कहते हैं कि मंगल न कोनो भयो राम के बियाह नियर। इस संसार में कोई राम के विवाह जैसा मंगल नहीं हुआ। मंगल न कोनो भयो राम के बियाह नियर। इसमें थोड़ा भोजपुरी के शब्द आएंगे। सुनली न कान से न नैना निहारी है, हमसे बखान के करी हो राम रघुबर के। हम तो राम पहुना के रोज देते गारी है। हम तो वसिंदा हैं जी राम के ससुरारी के। राम हमर पहुना सिया बहिना हमारी है। हम तो सीता जी को बहन मान के चलते हैं। इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि किसी ने तो दिल्ली में राम विवाह का ये कार्यक्रम कराया। और जब राम जी का विवाह हो रहा था तो बहुत तरह के संगीत हो रहे थे। बहुत लोग, देवी देवता, अनेकों लोग अपना रूप बदल बदल के नृत्य करने के लिए धरती पे आए थे, जनकपुर में आए थे। इसलिए जब सपना जी का डांस हो रहा था तो मुझे लग रहा था सच में आज राम विवाह महोत्सव। इसलिए मैं 2 लाइन आज के दिन याद करना चाहता हूं। मंगल भवन, आप लोग को गाना चाहिए। आज नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे? मेरे साथ गाएंगे ना? मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। याद है ना? दिल खोल के गाइए, पता नहीं राम जी की कृपा किस पे कब कैसे हो जाए। होई हही वही जो राम रछि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जेहि पर जेहि करे सत्य स्नेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेह। मेरे तरफ से ये जरूरी था कि आज मैं राम जी के याद करने के लिए रामचरितमानस की चौपाई याद करूं। आप राम विवाह पंचमी में आए हैं तो राम से कनेक्शन जरूर रखिएगा। हम लोग खुश हो जाते हैं, राम जी का मंदिर बनने वाला है। 500 साल पहले जो मंदिर तोड़ दिया गया था वो फिर से बनने जा रहा है। समय समय पे आप तालियां भी बजा रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, विपिन बिहारी जी, सपना जी इधर आइए ना। देखो आपने बहुत अच्छे दिन आज परफॉर्मेंस किया, क्योंकि मैं सबको बोलना चाहता हूं। देखो मैं तो रिंकिया के पापा भी गाता हूं, मैं जिया हो बिहार के लाला भी गाता हूं, मैंने जबरा फैन भी जो शाहरुख भाई की फिल्म थी उसका भी भोजपुरी वर्जन गाया। लेकिन मैं आज के युवा पीढ़ी को कुछ बोलना चाहता हूं। राम का कनेक्शन रखो अपने जीवन में। देखो हमारे वेब कंपनी के मालिक हंसराज जी भी हैं। एक लड़की हमसे, मैं एक कार्यक्रम में था तो एक 22-23 साल की एक बेटी, उसने मुझसे पूछा कि हम युवाओं का राम से कनेक्शन क्या है। मैंने कहा याद करो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। आप इसका अर्थ समझ गए मैंने क्या कहा? नहीं समझा? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, राम जी सवेरे उठ करके तीन लोगों को प्रणाम करना नहीं भूलते थे, माता का, पिता का और गुरु जी का। मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या यहां पे आज राम विवाह पंचमी में मनाई गई है। अगर हमने माँ बाप का अपने सम्मान नहीं किया, गुरु का सम्मान नहीं किया, तो फिर राम के कनेक्शन होने का कोई मतलब नहीं है। और राम जी ने हमें सिखाया है कि माता पिता गुरु का सम्मान भी करना है। और एक और बात सिखाई, आपको याद है ना, राम जी का वनवास हुआ किसके वरदान मांगने से हुआ? कैकेयी के वरदान मांगने से हुआ। अब यहां जितने लोग 40 साल से कम उम्र के हैं, वैसे ज्यादातर तो वही है, हमको लगता है 25 साल से कमे वाले हैं सब। आप कितने साल के हो? 49 साल के हम। 40 से नीचे ही कहा करो। देखो मैं सबको बोलता हूं, राम जी को वनवास हो रहा था, कैकेयी ने मांगा कि राम जी बन जाएंगे, भरत को राज मिलेगा। कौशल्या ने कहा कि किसके कहने से तुम बन जाओगे? राम को बोला। बोले मां ने कहा है ना। राम जी बोलते हैं मां, कैकेयी मां ने कहा है कि हमें बन जाना है, इसलिए मुझे उनकी बातों को पूरा करने के लिए बन जाना है। तो कौशल्या मां ने बोला कि कौन होती है कैकेयी तुम्हें वन में भेजने वाली? मैंने तुम्हें पैदा किया है। अगर वो एक मां है तुमको बोलती है कि तुम्हें वन जाना है, तो मैं बोलती हूं कि तुम्हें वन नहीं जाना है। अब आप देखो, दो मां लड़ गई। राम जी ने क्या सिखाया हमको? राम जी ने कहा कौशल्या मां से, मां की बात नहीं है, रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाई पर, याद है कि नहीं लाइन? प्राण जाई पर वचन न जाए। राम जी ने समझाया अपनी मां को, मां बात मेरी नहीं है, बात कैकेयी की मां की नहीं है। पिताजी के वाणी, जो बाप मेरे पिताजी ने जो वचन दिया है, वो वचन अगर नहीं पूरा हुआ तो हमारे कुल पे दाग लग जाएगा मां। और कौशल्या मां ने कहा कि अरे तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे, तुम जंगल में कैसे रहोगे? बोले क्या बात करती हो मां, तुम्हारा बेटा हूं, दुनिया में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम केवल आशीर्वाद दे दो, मैं 14 साल 14 दिन की तरह बिता के आ जाऊंगा। अब एक मतलब का भाई, मतलब हुआ मैं इसका एक राम कनेक्शन देना चाहता हूं देश को, दिल्ली को, युवाओं को, कि अपने माता पिता का सम्मान करो, लेकिन अगर तुम्हें नया कुछ करना है तो अपने माता पिता को तैयार करो। जैसे राम ने कौशल्या को तैयार किया, आप भी तैयार करो। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो कि माता पिता दुख साथ में नहीं है, तो मैं समझता हूं माता पिता को दुख दे करके कुछ भी किया जाने वाला काम ठीक। मेरे लिए ताली बजाओ, इतनी अच्छी बात मैंने याद दिलाई। राम का कनेक्शन है साथियों, इसलिए मैं, चूंकि बिहार की बात है, सीता जी बिहार की पावन धरती पे पैदा हुई और मैं गाना गाता हूं, हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साला, अरे जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। हो जिया हो बिहार का लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये। ओ हर साली तू राम विवाह यहाँ पे मनावा ये भैया, हर साल यहाँ पे राम विवाह मनावा ये भैया। आज जब जब राम विवाह हो, मनोजवों के बुलावा ये भैया। आप सपना को बुलाओ, आप और किसी बड़े बड़े कलाकारों को बुलाओ, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराओ, मनोज तिवारी को भी बुला लिया कर। मैं जब आऊंगा तभी न गाऊंगा कि तू माटी के लाल। आपने पता नहीं जिया वो बिहार के लाला का अंतरा सुना है कि नहीं? इसका अंतरा जीवन में हर उस व्यक्ति के लिए जिसके माता पिता बड़ी गरीबी में उसको पाले हो, उसके लिए। इसका अंतरा आपने नहीं सुना होगा। यह अंतरा आप पे भी लागू होता है, यह अंतरा विपिन बिहारी पे भी लागू होता है, यह अंतरा यहां बैठे हर उस व्यक्ति पे लागू होता कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया, अरे भैया भैया। हाँ तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। हाँ तेरे गोड़ पखारे गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां पे रोज निकलता। अरे जिया हो पड़गंज के नौनिहा, तनि धूमधाम से तनि झूम झाम के, तनि धूमधाम से तनि झूम झाम के, तनि धूमधाम से तनि झूम झाम के,
तनी सांस फुला के फूकत धूल उड़ावाए भैया, तनी सांस फुला के फूकत धूल उड़ावाए भैया, तनी जान जला के गीत का तेल पियावाए भैया, तनी जान जला के गीत का तेल पियावाए भैया, तनी ओका बोका तीन तड़ोका गावाए भैया। आप लोग गाते रहो, मैं भी रियाज कर रहा हूं। देखो आपको मालूम है ना, अभी भी मैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम हमारा गाना ही है। हम राजनीति में सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढूंढते हैं, हमको पता है। हम अभी भी महीने में 2-3 शो करते हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग राजनीति में कमाने आते हैं वैसे लोगों को हम संदेश दे सके कि हम अपना काम भी कर सकते हैं और समाज सेवा भी कर सकते हैं, लोगों को संभाल सकते हैं। सर, ऐसी परिपाटी चलाने की आवश्यकता है। चोट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने, चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस दे। अब आपका प्रोग्राम नहीं होगा। जहाँ सर हो वहाँ मेरी आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो। और नहीं, मैं चाहता हूँ, अब आप संभाल लेंगे। मैं चाहता हूँ, पर मैं लेट हूँ सर, मुझे कहीं जाना है। अब लेट हो जाओगे? हाँ। तो एक छोटा सा परफॉर्मेंस देखो। ये लोग, अच्छा, मैं तो, किसी ने हमको बताया कि सपना चौधरी जब अकेले गाड़ी में चलती हैं तो रिंकिया के पापा गुनगुनाती रहती हैं, ऐसा मैंने सुना था। किसी ने हमको अंदर की बात बताई। मैंने कहा भाई देखो, उनके सामने टिकटॉक बन रहा है, टिकटॉक है इनका इस गाने पे भी। अच्छा, ऐसा है क्या? है रिंकिया के पापा पे। रिंकिया के पापा अच्छा ही इतना है, क्या करे। मैं तो रिंकिया का पापा ढूंढ रही हूँ, रिंकिया का पापा मिल नहीं रहा। नहीं, मैं रिंकिया के पापा नहीं हूं, मैं रिंकिया के पापा का सिंगर हूं। एक दिन मेरे साथ ऐसा हो गया। पर मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ है वो रिंकिया का पापा। वो उधर खड़ा है ना, देखो। कौन कौन रिंकिया के पापा है? नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम है नहीं, वी वांट टू बी रिंकिया के पापा। अच्छा तो ठीक है। मैं, सुनो, देखो, मैं तो, मेरे तरफ से तो आप अभी भी जा सकते हो, ये कार्यक्रम तो आप ही का है। मैं तो आपके कार्य, किसी ने बोला हमको, लोगों ने बोला कि सपना चौधरी का प्रोग्राम होगा तो मनोज तिवारी नहीं आएगा। किसी ने हमको ऐसा मैसेज दिया। हमने कहा क्यों? बोलते पता नहीं, ऐसा लोग बोल रहे थे कि आप नहीं आओगे। मैंने कहा मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक परफॉर्मेंस करें, क्योंकि हम कला के पुजारी हैं, हम मनोज तिवारी हैं, हम ये जानते हैं कि कला से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। आपने मेरे सामने तो परफॉर्मेंस कर दिया, वैसे मैं इतने लोगों के बीच, अगर आप चाहो, क्योंकि लोग बड़े भूखे हुए हैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के, है ना, बट आई एम नॉट इन बिटवीन। मैं, आप अगर परफॉर्मेंस करोगे तो हम वहां बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती आपने हूँ। वो गाना पे डांस कर लिया, वो जो क्या क्या था? नहीं, आपके कुछ गाने तो मैं भी बहुत देखता हूं। एक तो वो आंखों का काजल, वो हो गया, वो हो गया। अच्छा, एक गाना वो भी है, सॉलिड बॉडी। वो भी हो गया, सब हो गया, सब हो गया। देखना ही है तो मेरे ख्याल से कुछ भी चला दीजिए, कुछ भी प्ले कर दीजिए, मैं डांस कर दूंगी।
अच्छा लेकिन नहीं, हेलो। मैं एक दो बात कहना चाहूंगी। आप यहाँ आ जाइए प्लीज। आप, हाँ आप आइए। ये पहली बात तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि जिन्हें कभी मैंने बोला था कि स्टेज पे एक डांस करने के लिए, आज मैं उनके साथ खड़ी हूं और वो मुझे बोल रहे हैं कि एक डांस करके दिखा दीजिए। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत करते करते रुक जाए उसे कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत सिर्फ एक ही चीज मांगती है, मेहनत और इंतजार, और वो कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। तो मेहनत करते करते इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए। और जहां तक रही परफॉर्मेंस की बात, वो हम आपके सामने भी कर देते हैं। ठीक है, तो देखो वो जल्दी। संदीप कपूर बैठा है, वो हमारे इधर एमसीडी का वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है। हाँ जी, तो वो बोल रहे हैं भैया मेरे साथ बैठ के देखो। ठीक है जाइए, पर आपने मुझे दिया क्या है? क्या दिया? नहीं ये ऐसे मजाक कर। संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए। नहीं हम तो कहेंगे आप हम लोग के एमसीडी के स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनो। एक बेटी बनेगी, क्यों नहीं? सब लोग कहेंगे तो हम लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। हम लोग बाद में बात कर लेंगे। बात कर लेंगे। आप लोगों को इतनी खुशियां दे रहे हो, मैं जाके बैठूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, आप मैं- प्लीज स्टेज खाली कर दीजिए ना। थैंक यू सो मच। जो नहीं है काम की, एक बार please। हमारे विपिन बिहारी के लिए वंस मोर एक दोनों हाथ उठा के तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दिस मैन हैज डन दिस जॉब। थैंक यू वेरी मच। और पूरी टीम को विपिन जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। खाली कर दीजिए प्लीज। हाँ पूरा स्टेज खाली कर दीजिए प्लीज। प्लीज तभी होगा भाई, एक भी गाना सुन लो। बाउंसर कहाँ गया इधर? आप भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा bouncer- स्पेस बना लीजिए। बना दो भैया, बना दो। अरे बना दो, रे बना दो। हट जाओ थोड़ा थोड़ा। बाउंसर दीजिए दो चार। ना परेशान करो एक दूसरे को। हेलो हेलो, नहीं अपने ये सुनो। इधर से खाली कर दीजिए प्लीज, प्लीज खाली कर दीजिए। खाली कर दीजिए, खत्म में तो होगा। माँ कसम हो गया।